बाबा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद वहां पे सत्ता का संघर्ष जारी है। कौन होगा मुख्यमंत्री? जिस दिन परिणाम आया उसी दिन बागेश्वर वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पहुंच गए पटना। गठबंधन के नेता विरोध करते रहे और बीजेपी के नेता स्वागत में पहुंचे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी उन्हें ड्राइव करके कार्यक्रम स्थल तक ले गए। उसके बाद तो वहाँ पे बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा और भीड़ इतनी जुटी कि संभालना मुश्किल हो गया। बाबा ने भी अपने स्वभाव के मुताबिक हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी की और कहा कि उसकी चिंगारी यही बिहार से ही निकलेगी और उसके बाद जो है भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बस क्या था, महागठबंधन को ये बात चुभ गई। नीतीश कुमार से लेकर के लालू यादव तक सामने आए। लालू यादव ने तो ये कह दिया, कौन बाबा? सुनिए जरा। बागेश्वर को रोका क्यों नहीं थे? बाबा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक चलिए, बचिए इन सब चीज़ों से। खैर, अब आज तक उनका कार्यक्रम है 13 तारीख से 17 तारीख तक। इस बीच में रात के अंधेरे में बाबा के जितने भी पटना की सड़कों पे पोस्टर लगा था सब पे कालिख पोत दी गई और लिख दिया गया 420। देखिए जरा। देखा आपने, जो काम आप सीधे सीधे दिन के उजाले में नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा ने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं कि आप मुकदमा दर्ज करें, कार्रवाई करें। ये नीतीश सरकार कार्रवाई कर भी नहीं सकती। वजह समझ लीजिए, गठबंधन के नेता और पार्टियां बाबा को लेकर के दुविधा में हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाबा की हनुमान कथा में इतने लोग उमड़ेंगे। लाखों की संख्या में जब लोग उमड़े तो गठबंधन के नेता परेशान हो गए, लिहाजा रिएक्शन देने से बचने लगे। तभी तो लालू यादव पूछ रहे हैं, कौन बाबा? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि संविधान को देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है, संविधान के दायरे में बात कीजिए। कहने का मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना है, उसमें बात कही गई है, कल्पना नहीं बल्कि बात कही गई है, लिहाजा हिंदू राष्ट्र की बात मत कीजिए। उस तरीके से कह रहे हैं। तेज प्रताप, लालू के बड़े लाल, जो सबसे पहले विरोध किए थे, वो कह रहे हैं, कौन है आबा बाबा? बहरहाल रात के अंधेरे में जो हुआ है उसको लेकर के प्रवक्ता अरविंद सिंह सामने आया और सुनिए उन्होंने क्या कहा। पटना के सारे बाबा बागेश्वर धाम के पोस्टरों पर कालिख पोत करके और 420 लिख दिया गया है। ये कोई राक्षसी शक्ति ही कर सकता है, जिसमें राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ लोग ही ये कर सकता है। वोट के राजनीति के लिए हनुमान जी को चैलेंज, हिंदुओं को चैलेंज, महावीर जी को चैलेंज, दूसरे धर्मावलंबी ये नहीं कर रहे हैं। ये वोट के राजनीति के लिए जो राजनीति में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, जो वोट के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं, जो आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोग हैं, रात में निशाचरी प्रवृत्ति वाले लोग इस तरह के काम किए हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है और ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को ये समाज माफ नहीं करेगा, ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इसकी घोर निंदा हो। देखा आपने, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि वोट के सौदागर कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा अब धार्मिक नहीं रह गई है, पूरी तरह से सियासी हो गई है। बाबा के साथ बीजेपी और उनके समर्थक खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष यानी गठबंधन को लग रहा है कि ये तो बाबा बीजेपी का पैरोकार है, बीजेपी के लिए वोट मांगने आया है अपने तरीके से, लिहाजा वो विरोध कर रहे हैं। इस समर्थन और विरोध की राजनीति में रात के अंधेरे में कालिख पोती गई है। अब
आगे क्या होगा? बाबा का तो आज कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। जो बाबा प्रभाव छोड़ करके जा रहे हैं उसका कितना असर होगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन किधर होगा अभी तय होना है, 8 महीने बाकी है। लिहाजा दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से साधने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीता कौन हारा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।